स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल। तुम लोगों ने ये तो सुना होगा कि अकाउंट्स में कैलकुलेशंस होती है ना, ये सुना है तुम लोगों ने, ठीक है। तो बिल्कुल कैलकुलेशन से स्टार्ट नहीं कर देंगे कि आज ही प्लस माइनस और पूरा हिसाब किताब करना सीख जाए, ठीक है। आज अपन बात करेंगे कि अकाउंट्स के अंदर और कॉमर्स के अंदर कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग बुक उठाओगे अकाउंट्स की, तो जो सेकेंड चैप्टर है ना, वो है कि जो टर्म्स अकाउंटिंग में यूज होते हैं। अब ये पहले सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग और हिसाब किताब में आएंगे तो हमको ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे, और तब हमको ये नहीं बनेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशंस करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो पहले अपन सीखेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या होंगे, उनके मीनिंग्स क्या है, और फिर हम आएंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में, ठीक है क्या। तो आज तो सिर्फ अपन कुछ नए शब्द सीखने वाले, ठीक है, ठीक है। चलो, तो एक कहानी से अपन सीखते हैं, है ना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक सब्जी वाले का एग्जांपल लेते हैं, है ना। अच्छा, कॉमर्स के अंदर क्या रहते हैं, बिजनेसेस रहते हैं। कॉमर्स की दुनिया बिजनेस की दुनिया है ना, और बिजनेस का मतलब क्या होता है, सेल करना, ओके। और कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर करके सेल करना भी आ जाएगा, और खरीद के सेल करना भी आ जाएगा। कितने लोग बिजनेस फैमिलीज हैं, ओके, ठीक। तो 6 में से 4 लोग बिजनेस फैमिलीज हैं, है ना। तो तुम लोगों को पता है कि बिजनेस क्या होता है, क्यों किया जाता है, प्रॉफिट के लिए, है ना। प्रॉफिट क्या होता है, अगर मान लो कि मैंने एक पेन खरीदा, कितने में खरीदा, 10 रुपए में। अपनी जेब से कितना पैसा लगाया मैंने, और मैंने अपने फ्रेंड को ये पेन कितने में बेच दिया, 20 में बेच देंगे अपन, 10 रुपए का पेन। चलो ठीक है, तुम लोग बेच सकते हो तो बेच देना, ठीक है। 20 रुपए में क्या कर दिया हमने, ये पेन बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया, 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। इसको क्या बिजनेस बोलोगे, ये बिजनेस है, हाँ, छोटे लेवल का बिजनेस है, नहीं? ऐसे ही हम बहुत सारे खरीदना बेचना करेंगे तो हम बड़े लेवल के बिजनेस में आएंगे, ठीक है? तो बेटा, सब्जी वाला सब्जी खरीद के हमको बेचने आ रहा है, वो भी क्या बिजनेस कर रहा है, ठीक है। जो छोटी सी स्टॉल खोल के बैठा है ना, जो मोमोज का वो जो स्टॉल होता है ना, वो खोल के बैठा है, क्या वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। सब बिजनेस कर रहे हैं। जो बड़े से बड़ा शोरूम खोल के बैठा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो किशन है, उसने सोचा कि चलो मैं भी क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। बिजनेस वर्ड का मतलब समझ में आया ना, कोई भी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम करते हैं, राइट, है ना। तो इसने सोचा कि मैं यार कौन सा बिजनेस करूं, तो इसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं सब्जी का बिजनेस करूंगा, है ना। सब्जी खरीद के लाऊंगा मंडी से और उसको गांव में बेचूंगा, ठीक है। इसने बेटा 10,000 रुपए अपने पास से लगाए बिजनेस चालू करने के लिए। एक एक चीज बहुत डिटेल में समझना है अपन को, ठीक है। बिजनेस पहले नहीं था, अब इसने चालू किया बिजनेस, और इसने अपनी जेब से कितना पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर, 10,000 रुपीज। इस 10,000 रुपीज को हम बोलेंगे कैपिटल, क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर बिजनेस में लगाता है, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब इसने सोचा कि मेरे को क्या करना है, सब्जी का बिजनेस करना है, तो उसके लिए मुझे पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी। मैं सब्जी खरीद के कैसे लाऊंगा, बेचने कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक साइकिल खरीदी,
ठीक है, एक तराजू खरीदा, एक टोकरी खरीदी जिसमें ये क्या रखेगा, सब्जियां रखेगा। ये चीजें खरीदी बेटा, ठीक है। अब समझो, जो चीजें हम बिजनेस करने के लिए खरीदते हैं, जो चीजें हमको बिजनेस में हेल्प करती हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं असेट्स। क्या बोलते हैं, असेट्स, ठीक है। असेट वो प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस की है और जो बिजनेस करने में क्या हो रही है, हेल्प कर रही है। जैसे मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ, तो ये फर्नीचर जिसपे तुम बैठे हुए हो, है ना, और ये एसी, ये प्रोजेक्टर, ये स्क्रीन, ये कंप्यूटर, ये कैमरा, ये जितनी भी चीजें यहाँ दिख रही हैं तुम लोगों को, ये सब मेरे लिए, आईटेक्स के लिए क्या है, असेट है। समझ में आया? असेट क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अभी हमको फॉर्मल डेफिनेशन में भी जाएंगे हम, पर पहले मतलब सीखो। फॉर्मल डेफिनेशन में अपन जाएंगे बाद में। क्लियर हो? अच्छा, यहां लिखा है मैंने, कि मैंने लिखा है, यहां मैंने लिखा है बिजनेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी इंसान प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, ठीक है, पर क्या बिजनेस कोई इंसान है? ये तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, बिजनेस की प्रॉपर्टी। अब एक चीज समझो, बिजनेस को हम एक अलग पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है। समझो, तुम ऐसा सोचो कि तुम बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है ना, कल को तुम लोग भी एंटरप्रेन्योर्स बनोगे ना, शार्क टैंक इंडिया में भी जा सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो तुम हो कौन, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो बेयर कर लेना थोड़ा, ओनर, है ना। तुमने सोचा है कि तुम क्या स्टार्ट करोगे, बिजनेस, ये बिजनेस है, ठीक है। तो तुमने बिजनेस में क्या लगाए बेटा, पैसे, है ना। अब अगर ये जो तुमने बिजनेस में लगाए ये कम है, तो और पैसे कहाँ से आएंगे, लोन ले सकते हो, ठीक है। कहाँ से ले सकते हो लोन, बैंक से ले सकते हो, रिश्तेदारों से ले सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं अपन उनको, जो लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है, उनसे ले सकते हो, रिश्तेदारों से तो ले ही सकते हो, ठीक है, किसी से जो इससे भी मिल सके, दोस्तों से ले सकते हो, ठीक है, अगर दे दे तो, है ना। तो बाहर वालों से हम क्या लेते हैं बेटा, लेंडर्स बोलेंगे अपन इनको, इनसे भी हम क्या ले सकते हैं, पैसे, ठीक है। अब ये वाले पैसे और ये वाले पैसे दोनों ही कहाँ चले गए, बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस में गुड्स खरीदे जाएंगे, है ना, सामान खरीदा जाएगा जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, असेट्स, और गुड्स सेल किए जाएंगे और पैसा कमाया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ होगा, बिजनेस के अंदर, ठीक है। हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग होती है हिसाब किताब करना, पर किसका हिसाब किताब, ओनर का नहीं। अब सोचो, तुम अगर बिजनेस खोल रहे हो तो क्या तुम सिर्फ बिजनेस का काम करोगे या अपने पर्सनल के लिए भी कुछ कुछ सामान खरीदोगे, खरीदोगे ना, ठीक है ना, खाना भी खाओगे, खाने के लिए भी खरीदोगे, ठीक है, बाहर दोस्तों के साथ घूमने भी जाओगे, उसमें भी पैसा खर्च होगा। तो तुम्हारे पर्सनल में बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, पर ये सब से कोई मतलब हमें नहीं है। हमें किससे मतलब है, जो चीजें यहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, बिजनेस के अंदर। तो हमने बिजनेस को क्या मान लिया बेटा, एक पर्सन। हमने बोला कि बिजनेस जो चीजें कर रहा है हम सिर्फ उसका हिसाब रखेंगे, तो हमने बिजनेस को क्या मान लिया है, एक पर्सन, ठीक है। तो बिजनेस जो पर्सन है उसके पास ओनर से पैसा आता है, उधारी वाले लोगों से पैसा आता है, लेंडर्स से पैसा आता है, और उन पैसों से फिर बिजनेस बहुत सारी चीजें
करता है और प्रॉफिट कमाता है। और इसी का तो हमको हिसाब रखना है अकाउंटिंग के अंदर। आ रहा है समझ में? हाँ, तुम लोग के स्कूल चालू हो चुके हैं? अभी नहीं हुए स्टार्ट? कब से होने वाले हैं? 10th? क्राइस्ट चर्च 10 से तुम लोग का आएंगे। अलोयसियस थोड़ा लेट चालू होता है 11th में। 11th थोड़ा लेट चालू करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ, पढ़ने का मन हो रहा है ना तुम लोगों का? अभी स्कूल चालू नहीं हुआ है तो पढ़ने का मन नहीं होता है। तुम लोग तो हो गए, जा रहे हो? आज हुई थी पढ़ाई? नहीं, 2 दिन से क्या करवा रहे हैं? पढ़ाई पढ़ाई बिना नोट्स लिखवा रहे? कमाल है यार। ठीक है, चलो, है ना। देखो अभी बहुत सारे लोगों का शुरुआत में 11th में आने के बाद स्पेशली पढ़ने का मन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तुम लोग जनता भी धीरे धीरे बढ़ते हुए देखोगे। कल ये तीनों बच्चियां अकेली आई थी, आज तुम लोग आए हो। ठीक है, वो धीरे धीरे पढ़ाई का मन बनाना पड़ता है 11th में आने के बाद, क्योंकि 10th देकर आए ना, 10th इतनी भारी लगती है अपन को। अब 11th के बाद क्या भारी लगेगा? 12th भारी लगेगी। तो 11th तो क्या है, मस्त एंजॉय करने वाला पीरियड है ना। चलो, कितनी बातें समझ में आई? ठीक है कि हाँ, क्या समझ में आया बताओ? पैसा जाएगा बिजनेस के अंदर, जिसको हम बोलेंगे ओनर ने लगाया, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है, वेरी गुड। और फिर बिजनेस उस पैसों से बहुत सारी क्या खरीदेगा? चीजें। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? असेट्स। ठीक है, अब किशन ने सोचा बेटा कि चलो अब मेरे पास साइकिल है, टोकरी है, तराजू है, अब मैं जाता हूँ मंडी, होलसेल में क्या खरीद के लेकर आता हूँ? सब्जी। ठीक है, जिस चीज का भी बिजनेस करोगे उसको बोलोगे गुड्स। ठीक है, तो मोबाइल की शॉप खोल लो तो मोबाइल तुम्हारे लिए क्या होगा? फर्नीचर की दुकान खोल लोगे तो फर्नीचर तुम्हारे लिए क्या होगा? गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने लग जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? गुड्स। तो गुड्स वर्ड कोई एक चीज नहीं है, जिस भी चीज का हम बिजनेस करते हैं वो क्या है? गुड्स है। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा ये सब्जी खरीद के लाया, सब्जी इसके लिए क्या है? गुड्स। और एक टर्म यूज होता है जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं हमने क्या किया? हमने परचेजेस करी। अभी अपन यूज टू होंगे ये अकाउंटिंग वाले टर्म से। हमने क्या किया? हमने परचेजेस करी बेटा। ठीक है, तो अगर सिर्फ लिखा है, देखो ये टर्म सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में लिखा होगा कि राम ने 100 रुपए की परचेजेस करी, परचेजेस ऑफ ₹100। अब तुम सोचोगे कि यार परचेजेस क्या परचेज किया, ये तो लिखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन तो गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, परचेजेस वर्ड का ही मतलब क्या है? गुड्स खरीदना। ठीक है, तो किशन ने भी क्या करी बेटा? परचेजेस, है ना। अच्छा, पैसे दिए, सब्जी ली, परचेजेस करी। बिजनेस में ना उधारी भी चलती है, बिजनेस पूरा का पूरा कैश में नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं मान लो तुमसे कोई सामान खरीदूं, तो मैं दो तरीके से खरीद सकती हूँ। एक तो मैं बोलूं कि यार ये लो पैसे और मुझे अपना सामान बेच दो, या फिर मैं बोलूं कि यार प्लीज मुझे गुड्स तो दे दो अभी, है ना, पर मेरे पास अभी कैश नहीं है, मेरे को दे दो, मैं आगे बेचूंगी, मेरे पास कैश आएगा तब मैं तुम्हारी उधारी क्या कर दूंगी? चुका दूंगी। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को अपन बोलते हैं क्रेडिट, उधारी वाले ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ठीक है, कि मैंने तुमसे लिया, अब मुझे तुम्हें देना है, राइट। और ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो उसने परचेजेस करी बेटा। ठीक है, अब ये अभी अपन आते हैं एक्सपेंस वर्ड में। फिर सब्जियां लेकर बेटा वो घर घर गया और उसने वो सब्जियां क्या करी? बेची। ठीक है, अब समझो, जैसे हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था अभी, कि तुमने कितने में खरीदा था? 10 में।
परचेज किया था 10 में और कितने में बेचा, सेल किया तुमने कितने में, 20 में, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया। ये जो 10 है इसको तो प्रॉफिट ही बोलेंगे, पर इस 20 को और इस 10 को क्या बोलेंगे, इस 20 को बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है, जो तुम सामान बेचते हो और जो टोटल अमाउंट तुमको मिलता है, ठीक है, सामान बेचकर, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, और ये 10 रुपए के तुमने गुड्स खरीदे थे, परचेजेस करी थी, ये है तुम्हारा बेटा एक्सपेंस। ठीक है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या बचता है, प्रॉफिट। अल्टीमेटली अभी अपन, जब मैं तुम लोगों को पूरा सिस्टम सिखाऊंगी अकाउंटिंग में कि एक्चुअली करना क्या है एंड तक, तो उसमें मैं यही बताने वाली हूँ तुम लोगों को कि एंड में हमको कहाँ पहुंचना है बेटा। हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू, मतलब फर्स्ट तो थ्योरी है, ठीक है, 6-7 से हमारा प्रैक्टिकल चालू हो जाता है। वहां से हम पूरा हिसाब किताब रखना सीखते हैं और एंड में जो लास्ट चैप्टर है ना उसमें ये निकालते हैं। ठीक है, तो शुरुआत होती है कि कैसे हिसाब किताब रखना है, बट एंड पहुंचना कहाँ है, प्रॉफिट में। ठीक है, पूरा अकाउंटिंग हो ही किसके लिए रहा है, प्रॉफिट के लिए रहा है ना। हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। समझ में आया। तो किशन ने जो सब्जी बेची बेटा उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू, सेल्स। और किशन ने जो सब्जी खरीदी उसको क्या बोलोगे, ये लाइट शाइन तो नहीं कर रही है ना, दिख रहा है ना तुम लोग को अच्छे से, बोलो उसको क्या बोलोगे, एक्सपेंस। ठीक है, क्या हुआ इधर हो रहा था, ये फ्लैश हो रहा है। ठीक, समझ में आया है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, तो परचेजिंग वेजिटेबल इज एक्सपेंस डन बाय किशन टू अर्न रेवेन्यू। बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे हम करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, सारे खर्चे किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कमा सके, रेवेन्यू कमा सके। और रेवेन्यू में से खर्चे जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। समझ में आया। हाँ, सेम है। ठीक है, टर्न ओवर तुम लोगों ने कहाँ सीखा है, शार्क टैंक में सुना, शार्क टैंक देखते हो, ऐसे ही सुना है। ठीक है, सेल्स, रेवेन्यू और टर्नओवर सेम चीज है। ठीक है ना, क्या होता है, बहुत सारे और भी टर्म्स उसके साथ जुड़ जाएंगे, ग्रॉस टर्नओवर। ठीक है, मतलब ग्रॉस सेल्स कितनी करी है आपने पूरे साल में। ठीक है, और फिर ग्रॉस रेवेन्यू भी वही है, बट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म टर्नओवर यूज होता है। ठीक है ना, नेट टर्नओवर मतलब जितनी सेल्स करी उसमें से जितनी वापस हो गई वो क्या कर दो, माइनस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, और कोई सवाल आ रहा है ना? देखो अभी सवाल आने चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, कॉमर्स तुम लोगों के लिए एकदम नया है ना, तो क्यूरियोसिटी जानते हो ना, कि हमको ये भी समझ में आ जाए, हमने यहाँ ये टर्म सुना था तो हमको इसका भी मतलब पता चल जाए, वैसे होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। चलो, अच्छा, ये जो मैंने बताया कि कुछ चीजें क्या होती हैं, उधारी पर की जाती हैं। आप किसी से भी उधार पर अगर कुछ भी लोगे या किसी से उधारी पर पैसे लोगे, जैसे तुम लोगों ने बोला कि बैंक से लोन ले लेंगे, रिश्तेदारों से लोन ले लेंगे, तो उसको आप लाइबिलिटी बोलते हो। लाइबिलिटी का मतलब होता है आपके सिर पे ऑब्लिगेशन है, बोझ है आपके सिर में कि आपको पैसा पे वापस करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग गए और मोमोज खाए तुम लोगों ने, ठीक है, और तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे मान लो, वो जानता था तुम लोगों को मोमोज वाला, तो तुमने बोला भैया कल दे देंगे, हिसाब में लिख लो, तो क्या चढ़ा के लेकर आए अपने सिर पे,
ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब एक नया टर्म सीखते हैं। अच्छा, किशन के पास 10,000 रुपए थे, उसने पूरे के पूरे बिजनेस में लगा दिए। अब बेटा वो बिजनेस कर रहा है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिजनेस ही चलता जाएगा और किशन अपने घर के खर्चों के लिए कुछ भी पैसे नहीं निकालेगा। तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो तुम कमा कैसे रहे हो? बिजनेस से। तो तुम अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा कहां से निकालोगे? बिजनेस से, प्रॉफिट से। ठीक है। तो जो पैसा तुम लगाते हो उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो पैसा तुम बिजनेस से निकालते हो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, वो ड्रॉ करने वाला ड्रॉइंग नहीं है ये। ठीक है, ड्रॉइंग मतलब पैसा ड्रॉ करना फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है। तो केशव ने भी बेटा अपने बच्चों को गिफ्ट लेने के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ पैसे बिजनेस से क्या कर लिए? निकाल लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। चलो, अब इन्हीं टर्म्स को अपन सीखते हैं बुक की लैंग्वेज से। अभी तो अपन ने ओवरऑल सीखा। ठीक है। आ जाओ, नोट्स दिए हुए ना तुम लोगों को। तुम लोग को अकाउंट्स के पूरे नोट्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे ये एक चैप्टर है वैसे ही पूरी बुक एक मिल जाएगी। ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे तुम, जैसे टीएस ग्रे वाले है ना, वो नीचे रखे है ना, टीएस ग्रेवाल स्कूल में लगती है, पर यहाँ पर तुम लोगों को टीएस ग्रेवाल या कोई भी बुक लाने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चंस यहाँ से प्रोवाइड होंगे उसी बुक के अंदर, और वही अपन सॉल्व करेंगे, और फिर होमवर्क की शीट दिया करूंगी मैं डेली बेसिस पे। ठीक है, क्लियर है क्या? है ना। तो अगर कोई बुक नहीं फॉलो हो रही है स्कूल में, या स्कूल वाले नहीं बोल रहे हैं परचेज करने के लिए, तो परचेज करने की नीड नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो टीएस ग्रेवाल खरीदवाएंगे। ठीक है। चलो, अब इस नोट्स के हिसाब से पहला शब्द अपन सीखते हैं। ये बाहर जा रहा है स्क्रीन के, एक सेकंड रुको। क्या दिखने लगा पूरा? हम्म, चलो देखो, पहला वर्ड अपन सीखते हैं। अभी तक मैंने वर्ड तुम लोगों के सामने यूज किया ओनर। बिजनेस जो चालू करता है वो कौन है? ओनर। उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस मतलब जो अकेला बंदा बिजनेस चालू कर रहा है और चला रहा है। अगर दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे पार्टनर्स, कि ये कौन है? बिजनेस में पार्टनर्स हैं। ठीक है ना। और अगर कंपनियां, कंपनियों के बारे में सुना है तुम लोगों ने? अपन बिजनेस स्टडीज में भी पूरा सीखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं। कंपनियां होती है जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, टाटा ग्रुप। ठीक है, ये सब कंपनी है। कंपनियों में होते हैं शेयर होल्डर्स, ये सब ओनर्स के ही अलग अलग नाम है। हमको 11th में अकाउंट्स में सिखाया जाता है किसकी अकाउंटिंग करना। एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है तो हमको उसके बिजनेस की पूरी अकाउंटिंग करना सिखाया जाएगा। पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब हमें 12th में सिखाया जाता है। ठीक है। तो अब जैसे कि जेठालाल है, जेठालाल को जानते हो है ना, वो अकेले क्या चलाता है? अपनी दुकान चलाता है, तो वो कौन हो गया? प्रोपराइटर। ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, एंड बेयर्स ऑल द रिस्क। अच्छा, बिजनेस करते हैं तो रिस्क होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है। रिस्क का मतलब क्या?
खतरा, मतलब बिजनेस में क्या खतरा है? अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाने का क्या है? रिस्क है। और ये रिस्क कौन उठाता है बेटा? प्रोपराइटर। अगर मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपए लगाए हैं और नुकसान हो गया तो वो 10,000 रुपए जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो रिस्क, तो जो रिस्क उठाता है वो कौन कहलाता है? प्रोपराइटर। ठीक है, अब प्रोपराइटर जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये दो शब्द अच्छे से समझ में आए? ओके। किशन ने क्या खरीदी बेटा? साइकिल, है ना? ऐसे ही हम यहाँ पर जितनी चीजें देख रहे हैं ये सब क्या है? बिजनेस के असेट्स। अब असेट्स को हम कैसे सीखेंगे? यहां से सीखते हैं, ज्यादा आसान है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, ओन्ड बाय द बिजनेस। क्या ओन्ड बाय द बिजनेस? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस की प्रॉपर्टी असेट कहलाती है। पर इसमें और भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है? बिजनेस का असेट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? इसकी असेट की क्या होनी चाहिए? कुछ वैल्यू। वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू। वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू। अब मान लो कि यार एक पत्थर है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं कहीं से बाहर घूमने गई और वो सुंदर सा पत्थर में कलेक्ट करके ले आई। अब मैं बोलूं कि यार ये पत्थर मेरा असेट है, तो इमोशनल तो ठीक है, बट क्या कोई, मैं बेचूंगी, तुम लोग वो पत्थर खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे। ठीक है, वो बहुत सुंदर पत्थर है फिर भी नहीं खरीदोगे, वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, वैल्यू नहीं है तो मेरे लिए अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें सीख रहे हैं ना अपन, अकाउंटिंग में वो असेट नहीं है। क्लियर है? हम बोलते हैं कि हमारे दोस्त हमारे सबसे बड़े असेट होते हैं, पर दोस्त की कीमत लगाते हो क्या? ये वाला दोस्त 100 रुपए का है, ये वाला 500 का है और ये वाला 1000 का है, ऐसा नहीं लगा सकते। पक्का? ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, दो कौड़ी के दोस्त हैं। दो कौड़ी मतलब क्या? पहले तो रुपए कौड़ी में ही होते थे ना। ठीक है, पर नहीं ना, कीमत नहीं लगा सकते ना, बुरी बात है। तो वो हमारे असेट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हम बोलते हैं कि नॉलेज हमारे लिए, हमारा क्या है? असेट है। जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? असेट है। बट नॉलेज की भी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता, तो अकाउंट्स के लिए वो असेट नहीं है। आया समझ में? कीमत होनी चाहिए। इसकी क्या कीमत है? अगर मैं ये बेचने जाऊंगी तो ये कितने में बिकेगा, इसकी कीमत आ जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। मनी में उसकी कीमत। हम अकाउंटिंग में सिर्फ पैसों के टर्म्स पे बातें करेंगे। किसी भी चीज की अगर पैसों में कीमत नहीं है तो वो हमारे कोई काम का नहीं है अकाउंट्स के अंदर। बिजनेस में तो बेटा एम्प्लॉयज भी काम करते हैं और एम्प्लॉयज बहुत जरूरी होते हैं बिजनेस के लिए। अगर अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है तो बिजनेस डूब जाएगा। एम्प्लॉयज की भी हम कीमत नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं। ठीक है, असेट्स क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस जिसकी क्या है? मनी वैल्यू है। ठीक है, दो तरीके के एसेट्स होंगे, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल वो एसेट होगा बेटा जिसको आप, जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीजें रखी है सबको छू सकते हो, देख सकते हो, फिजिकली मौजूद है ये चीजें, ये एसेट्स है। इनटैंजिबल मतलब वो चीजें जिनको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, पर वो एसेट है। अब ये कैसे हुआ? ये कोई भूत है क्या? ठीक है, जो दिखता नहीं है ना, जिसको छू नहीं सकते हैं, बट वो असेट है, तो भूत नहीं है बेटा। समझो, कुछ बोलना चाह रहे हैं अपन? जैसे कि बिजनेस की गुडविल। गुडविल मतलब बिजनेस के रेप्यूटेशन, है ना?
कोई बिजनेस का नाम बहुत है मार्केट में, लोग बातें करते हैं उसके बारे में कि हाँ यार ये वाली कंपनी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब क्योंकि वो नाम बहुत है, उस नाम के कारण कंपनी को पैसों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैगी। कौन कौन से नूडल्स मिलते हैं मार्केट के अंदर? यिप्पी, वो पतंजलि का भी आता है। अच्छा, और मैगी खाते हो ना, और कोई नूडल्स खाते हो क्या? ठीक है, क्योंकि मैगी का क्या है, गुडविल बहुत है। ठीक है, मैगी ने अपना क्या बना के रखा है, बहुत बड़ा नाम बना लिया अपने टेस्ट के कारण। ठीक है, तो कोई और अगर ज्यादा टेस्टी आ भी जाएगा तो हम ट्राई ही नहीं करते। क्लियर है? क्योंकि उसकी क्या है, गुडविल। ठीक है ना? ब्रांड नेम इनटैंजिबल असेट है। ब्रांड नेम जानते हो, जैसे बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का ब्रांड है। ठीक है, अब सलमान खान के फैन बहुत है। ठीक है, तो उसके ब्रांड नेम से उसका सामान बिकता है, भले क्वालिटी हो चाहे ना, मुझे नहीं पता क्वालिटी है कि नहीं। ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना अगर कोई फैन है तो। ठीक है, पर नाम से क्या होता है, उसका सामान बिकता है। ठीक है, तो उस नाम के वजह से, उस ब्रांड नेम की वजह से कंपनी को क्या हो रहा है, मॉनेटरी फायदा। इसीलिए वो नाम भी असेट है। ठीक है, बट वो नाम कोई फिजिकल चीज तो नहीं है ना, जैसे तुम्हारा नाम। ठीक है, तुम्हारा नाम कोई फिजिकल चीज है क्या? नहीं ना। क्लियर है? उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्लियर है? अच्छा, और भी एग्जांपल देती हूँ मैं। ये क्या है, इसको छू सकते हैं, ये भी असेट है कि नहीं है? कौन सा असेट है, टैंजिबल। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है बेटा, क्या मैं उस सॉफ्टवेयर को छू सकती हूँ? नहीं। ये इसके अंदर हाथ डाल के अपन सॉफ्टवेयर नहीं हाथ लगा सकते, पक्का? तो सॉफ्टवेयर को हाथ नहीं लगा सकते, पर तुम लोगों को पता है कितने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, लाखों में आते हैं। कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो बिजनेसेस यूज करते हैं, ईआरपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाखों में आते हैं बेटा। ठीक है, पर उन सॉफ्टवेयर को तो नहीं छुआ जा सकता, देखा जा सकता, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकली क्या एग्जिस्ट करता है, ये पीसी। सॉफ्टवेयर क्या है, इनटैंजिबल असेट। क्लियर है? और एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई राइट है जिससे मैं कोई काम कर सकती हूँ, तो वो राइट भी मेरे लिए क्या हो गया, असेट। जैसे ट्रक वालों के पास रूट परमिट होता है, जो ट्रक रन होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके पास राइट होता है कि वो इस रूट में ट्रक रन कर सकते हैं। अगर ये राइट उनसे ले लिया जाए तो वो ट्रक रन नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट राइट दे आर अर्निंग मनी। वो राइट भी क्या हो गया उनके लिए, असेट। और भी एग्जांपल है, पेटेंट। पेटेंट जानते हो क्या होता है? सोल्यूशन का क्या की, मतलब सोल्यूशन कैसा? हाँ, ठीक है, फॉर्मूला दवाई का, है ना? हाँ, पर वो चीज क्या होती है जिसको अपने नाम करवाते हैं हम? इन्वेंशन, बिल्कुल सही। कोई भी आपका इन्वेंशन, ठीक है, अब या तो वो हो सकता है दवाई का फॉर्मूला हो, या हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट की हो। ठीक है, हो सकता है आपने इस दुनिया की फास्टेस्ट कार बनाई हो, वो आपके लिए एक इन्वेंशन हो गया। ठीक है ना? तो वो आपका इन्वेंशन है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पहले नहीं बना था आज तक और वो आपने क्रिएट किया। ठीक है, तो वो आपका इन्वेंशन हुआ। अब वो इन्वेंशन को आप अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हो गवर्नमेंट के पास जाकर, उसको अपन बोलते हैं पेटेंट। उससे होता क्या है कि वो जो आइडिया है आपके प्रोडक्ट का, वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो और कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज करना चाहेगा तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा और आपको पैसे पे करेगा उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए।
तो आप उस पेटेंट के वजह से पैसा अर्न करोगे, इसीलिए वो पेटेंट भी क्या हो गया आपका असेट। ठीक है ना। जैसे अमेरिका ने बहुत सालों पहले हल्दी को पेटेंट करना चाहा था। हल्दी जानते हो? हल्दी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है हल्दी के अंदर, पता है ना। तो जब अमेरिका में पता चला लोगों को कि यार ये तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसके अंदर बहुत सारी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको पेटेंट करवा लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में जहां भी हल्दी यूज हो रही होगी वो अमेरिका को पैसा पे करेंगे। बट इंडिया में तो एशियन टाइम से बेटा हल्दी एज आयुर्वेद यूज हो रही है, तो फिर हमने ऑब्जेक्शन लिया उसके खिलाफ। ठीक है, जैसे इंडिया में कोर्ट होता है वैसे वर्ल्ड का भी कोर्ट होता है। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्शन लिया, फिर हम जीते, फिर हमने अमेरिका को हल्दी पेटेंट करने नहीं दी। पेटेंट का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो असेट क्या होता है? असेट कोई भी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस। एक बार जो पैसा बिजनेस के पास आ गया, कहां से आ गया? ओनर से और लेंडर से, वो बिजनेस का पैसा हो गया। ठीक है, अब वो पैसे से चीजें खरीदी जाएंगी, वो चीजें बिजनेस की होंगी, बिजनेस के क्या होंगे? असेट्स। ठीक है, दो तरीके के असेट्स हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर मैं कोई राइट खरीदूंगी तो वो इनटेंजिबल असेट होगा। ठीक है, हर असेट, ट्रेडमार्क भी हो सकता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? गवर्नमेंट से मैं ट्रेडमार्क करवाती हूँ। किस चीज का ट्रेडमार्क करवाते हो? हाँ, वो ट्रेडमार्क है, वो लोगो ट्रेडमार्क है। अब वो लोगो जो ट्रेडमार्क करवाया हुआ है एप्पल ने, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एप्पल ने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। कोई भी कंपनी का नाम अगर हम करवाते हैं, जिस तरह पेटेंट कराते हैं, वो ट्रेडमार्क है। पेटेंट नहीं, ट्रेडमार्क। हाँ, ट्रेडमार्क हो, नाम और लोगो दोनों ट्रेडमार्क हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कोई बिजनेस चालू करते हो, अब आप बहुत मेहनत करके नाम सोचते हो, लोगो डिजाइन करते हो, तो सबसे पहले इंसान क्या करवाता है? जाकर ट्रेडमार्क करवाता है, क्योंकि हमारा नाम कोई कॉपी ना करे। हम बहुत मेहनत करेंगे ना बिजनेस को खड़ा करने में, और वही चीज अगर कोई कॉपी कर लेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ट्रेडमार्क करवाते हैं। तो वो भी इनटैंजिबल क्या है? असेट। ठीक है, कर सकते हैं, तो ट्रेडमार्क भी फिर चेंज करवाना पड़ेगा। लोगो भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि हमने ट्रेडमार्क करवा लिया तो चेंज नहीं हो सकता। चेंज करने का प्रोसीजर है ना। पर अगर आपका जो लोगो है और नाम है वो बहुत लोग जानने लग गए, तो फिर कोई चेंज नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि नया नाम फिर लोगों तक पहुंचाने में फिर से वही मेहनत करो। ठीक है, बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, अच्छे से। चलो, अब असेट्स के अंदर घुसते हैं। असेट्स ना करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स में क्लासिफाई होंगे। ठीक है, करेंट असेट्स वो होंगे बेटा जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कैश तुम्हारे जेब में जो रखा होगा, वो क्या एक साल के बाद तक रखा रहेगा? वो तो क्या होता जाता है, बिजनेस में तो कैश यूज होता है, उससे गुड्स आते हैं, फिर गुड्स बिकते हैं, फिर कैश आता है, तो सर्कुलर मोशन में कैश क्या होता है? घूमता रहता है, करेंट एसेट है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि तुमने अपने दोस्त को 500 रुपए क्या दिए? उधार दिए। ठीक है, घर वालों को बताए बिना। अब तुम क्या चाहोगे कि वो उधारी कब वापस कर दे? बताओ, दूसरे दिन। ठीक है, तो उससे मांग रहा है क्या? लेट वापस करे तो ज्यादा। लेट वापस करे क्यों? इंटरेस्ट कहाँ से आ गया भाई? इंटरेस्ट के बिना दिया है, चलो बताओ कितनी जल्दी, है ना। और फिर घर वालों ने, तुम लोगों को पैसे चाहिए होंगे तो घर वालों से भी मांग नहीं पाओगे, फिर बताना पड़ेगा ना भाई कि दोस्त को दे दिए। ठीक है, फिर पिटाई पड़ेगी घर पे। ठीक है? तो क्या चाहोगे? जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। अब मुझे बताओ कि जो पैसा तुम्हारे दोस्त के पास रखा है वो किसका पैसा है? तुम लोग का। ठीक है, तो वो पैसा जो दोस्त को दिया है तुमने, वो तुम्हारे लिए क्या है? असेट।
वो रखा किसके पास है? दोस्त के पास। यूज कौन कर रहा है? दोस्त। बट वो असेट किसके लिए है? तुम्हारे लिए। और उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो कौन सा असेट है ये? करेंट असेट है, क्योंकि तुम चाहते हो कि 1 साल के अंदर अंदर ये तुमको वापस मिल जाए। बट अगर तुम किसी को लंबे टाइम की उधारी दे देते हो कि 1 साल के बाद वापस करना, आराम से वापस करना, कोई जल्दी नहीं, 3-4 साल 5 साल बाद, तो फिर वो क्या बन जाएगा? नॉन करेंट असेट। ठीक है। जैसे ये फर्नीचर है, घर में भी फर्नीचर होता है। क्या बेटा हम हर साल अपना फर्नीचर चेंज कर देते हैं कि यार बोर हो गए ये सेटअप देख देख कर, चलो नया फर्नीचर लेकर आते हैं, पुराना वाला हटा देते हैं? ऐसे करते हैं क्या? कितने सालों से सेम फर्नीचर देखते आ रहे हैं। 1 साल से ज्यादा जो असेट यूज हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन करेंट असेट, लॉन्ग टर्म असेट। ठीक है। और जो 1 साल के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे दोस्त को दी हुई उधारी 1 साल के अंदर अंदर ही क्या हो जाएगी? कैश में हमको मिल जाएगी, तो वो क्या है? करेंट असेट। जो तुम गुड्स खरीदते हो, है ना, गुड्स खरीदते हो बिजनेस करने के लिए, गुड्स। अब तुम क्या चाहोगे? तुम दुकान खोल के बैठे हो और तुमने गुड्स खरीदे, क्या चाहोगे? ये गुड्स तुम्हारे सामने ही रखे रहे या क्या हो जाए? जल्दी जल्दी बिक जाए। ठीक है, टाइम पीरियड तुरंत बिक जाए, आज ही बिक जाए सारे गुड्स, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है। तो गुड्स भी क्या है? करेंट असेट्स। आई बात समझ में? ठीक है। कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? नहीं? एग्जाम्पल देख लो बेटा। नॉन करेंट असेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल। किशन का ठेला, है ना, उसने अपने बिजनेस के लिए क्या खरीदा? ठेला खरीदा, साइकिल खरीदी। ठीक है। तो और बाद में जाके वो और बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा तो वो शॉप खरीद लेगा, लैंड खरीद लेगा, जहां वो खुद ही सब्जियां उगाएगा और बेचेगा। ठीक है। तो वो सब क्या है उसके लिए? असेट, फिक्स असेट। फिक्स असेट मतलब नॉन करेंट असेट। टैंजिबल इंटैंजिबल मैंने तुम लोग को बताया। ठीक है। टैंजिबल वो सारी चीजें जो अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटैंजिबल वो सारी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर जिसकी वजह से हम पैसा अर्न करते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। करंट असेट्स कौन से असेट्स होते हैं बेटा? डेटर, वही मैंने बोला ना, दोस्त को उधारी दी तो उसके लिए टर्म है डेटर। हम किसी से उधार लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और हम किसी को उधारी देते हैं तो हम उसको बोलते हैं डेटर। डेट वर्ड और क्रेडिट वर्ड अभी उससे डिराइव हो गए। ठीक है ना। तो वो असेट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर। हम अकाउंटिंग में हर चीज 1 ईयर बेसिस पे सोचते हैं, बिकॉज हम अकाउंटिंग 1 ईयर की करते हैं। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ईयर का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ठीक है। एक तो न्यू ईयर अपन कब मनाते हैं? कब बना, अरे डिस्कस कर रहे हो कब बनाते हैं न्यू ईयर? 1 जनवरी को बनाते हो ना? पक्का है ना ये बात? ठीक है, 1 जनवरी को बनाते हो। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा जो ईयर रहता है उसको अपन बोलते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर के हिसाब से ये ईयर है। ठीक है? पर बिजनेस में जो अकाउंटिंग होती है और सारी चीजें चलती है, गवर्नमेंट का हिसाब भी, ठीक है, हमारे बिजनेस का भी हिसाब इस, अरे यार ये तो ऊपर चले, एक सेकंड। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये क्या है? कैलेंडर ईयर। हम जो हिसाब चलता है गवर्नमेंट का और बिजनेसेस का, वो इस ईयर के हिसाब से नहीं चलता, उसके लिए एक अलग ईयर बनाया गया है जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये होता है बेटा 1 अप्रैल से
31 मार्च तक। कोई भी बिजनेस इंडिया में अब यही ईयर फॉलो करता है, ठीक है। पहले के जमाने में दिवाली पर, दिवाली टू दिवाली होता था अकाउंटिंग, है ना। दिवाली पे क्या करते थे, बुक्स की पूजा की जाती थी, और दिवाली के अगले दिन छुट्टी होती थी, और उसके अगले दिन से नया साल अकाउंटिंग का चालू होता था, ठीक है। फिर वो बुक्स क्लोज होती थी कब, दिवाली के दिन ना। पर भाई गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। अब गवर्नमेंट हर, या दिवाली तो हिंदूज का है ना, ठीक है, तो बाकी सारे रिलीजन्स अलग अलग त्योहार मना रहे हैं, तो सब गवर्नमेंट क्या करती रहेगी, यही करती रहेगी कि तुम्हारा त्योहार कब है, अच्छा दिवाली बनाते हो तुम, चलो दिवाली पे टैक्स दो तुम, ठीक है। तुम्हारा त्योहार कब है, ठीक है, अच्छा तुम ये अप्रैल में बैसाखी में तुम न्यू ईयर मनाते हो, तो चलो तुम बैसाखी में टैक्स दो। ऐसा करती रहेगी क्या गवर्नमेंट, नहीं ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बोला कि देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च हम मानेंगे, 31 मार्च को बुक्स क्लोज करना, और उसके 6 महीने के अंदर अंदर क्या दे देना, टैक्स दे देना। समझ गए क्या, ठीक है। तो ये जो ईयर फॉलो होगा इसको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक एक साल की अकाउंटिंग करते हैं, हर साल के एंड में प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, और सब लोगों को बताते हैं कि इतना प्रॉफिट आया। अब 1 अप्रैल से फिर से नई किताबें बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, हाँ। गुड्स का मतलब क्लियर हुआ तुम लोगों को। नंदनी अभी क्लास चल रही, ठीक है। गुड्स का मतलब क्लियर हुआ, गुड्स क्या होते हैं, अरे बताओ, अभी तो पढ़ा था। परचेजेस वो चीजें जिसमें तुम क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो इन बिजनेस, ठीक है। वो जेठालाल की बात करें तो वो ये सारी चीजें, है ना। सब्जी वाले की बात करें तो सब्जियां उसके लिए गुड्स है। हम किसी भी चीज का, हम कपड़ों का बिजनेस करेंगे तो कपड़े हमारे लिए गुड्स है, ठीक है। समझ गए क्या, है ना। हम अगर फोन्स का बिजनेस करेंगे तो फोन्स हमारे लिए गुड्स है। कोई भी चीज, बुक्स का बिजनेस करेंगे, स्टेशनरी का बिजनेस करेंगे तो स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स है। आई बात समझ में, पक्का से, हाँ। और जब हम गुड्स खरीदते हैं तो टर्म क्या यूज होता है, परचेजेस। क्या किया हमने, परचेजेस किया, ठीक है। परचेजेस, कैश दे के खरीदा तो कैश परचेज, उधारी पर खरीद लिया तो क्रेडिट परचेज, ठीक है ना। अभी क्रेडिट परचेज कैसे पहचानते हैं वो भी आगे आएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन, तुमको ये टर्म हम सीखी इसीलिए रहे हैं कि ट्रांजैक्शन पढ़ के हम समझ जाएं कि भाई क्या हुआ है, क्या लेन देन हुआ है ना। तो वो लेन देन कैसे समझ में आएगा वो भी अपन आएंगे अभी। अच्छा, कभी तुम लोगों ने अमेज़न से सामान मंगवाए और अगर पसंद नहीं आता तो क्या करते हैं, गुड्स खरीदे तो क्या करी, परचेजेस, और वो एज पर सैंपल नहीं निकला या डिफेक्टिव निकला तो हम उसको क्या कर देंगे, वापस। उसके लिए टर्म है परचेज रिटर्न। अच्छा, उसके लिए एक और टर्म है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो अभी से नोट कर लो, रिटर्न आउटवर्ड। देखो, जब गुड्स खरीद रहे हो तो तुम्हारे पास गुड्स आ रहे हैं, और जब रिटर्न कर रहे हो तो तुम्हारे पास से गुड्स जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे रिटर्न कहाँ हुई है, आउटवर्ड हुई है, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज किए थे गुड्स वापस कर दिए, समझे, ठीक है। परचेजेस मतलब बिजनेस का खर्चा ना, खर्च किए हमने पैसे। परचेज रिटर्न में खर्चा वापस से रिवर्स, खर्चा माइनस, ठीक है। समझ रहे इतनी बातें, ठीक है। अच्छा, जब गुड्स बेचेंगे बेटा, ठीक है, तो वर्ड यूज करेंगे सेल्स। क्या करिए, सेल्स करिए। ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ चलो तुम्हारे बिजनेस की सेल्स कितनी है। सेल्स मतलब पूरे साल में कितने के गुड्स तुमने बेचे। इसी के लिए वर्ड यूज होगा रेवेन्यू या वर्ड यूज होगा टर्नओवर।
ठीक है, हम ज्यादातर सेल्स वर्ड यूज करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग जब करेंगे तो उसको सेल्स के नाम पर लिखते हैं। इसमें भी जब तुमने बेचा सामान और तुमको कैश मिल गया तो कैश सेल्स, पर तुमने सामान बेचा और उसने बोला कि हम तो 1 महीने बाद पे करेंगे, हिसाब में लिख लेना, तो क्रेडिट सेल्स। और वो बेचा हुआ सामान वापस ला कर दे देता है तो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। या इनवर्ड आ रही है ना रिटर्न, तो क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। जब गुड्स बेचे तो बाहर गए, जब गुड्स वापस आए तो इनवर्ड आए, तो रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है ये? ठीक है, चलो। कैपिटल का बेसिक मतलब तो अपन सीख चुके हैं, इसके डिटेल में अपन कल जाएंगे। कल मतलब कल इको की क्लास लगेगी, परसों, है ना। अभी थोड़े दिन के लिए ऐसा चलाएंगे कि एक दिन अकाउंट्स और एक दिन इको, तो ताकि तुम लोग के ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं आए और तुम लोग दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ लो। ठीक है, और फिर अपन बीएसटी चालू करेंगे थोड़े दिन बाद। तो कैसा टाइम टेबल सेट करेंगे अपन कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लगेंगे, है ना, और दूसरे ऑल्टरनेट डे में 1 सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, मैथ्स लिया है क्या? लेने का सोच रहे हो क्या? है ना, तो मैथ्स के हिसाब से फिर अपन टाइमिंग सेट करेंगे, है ना। तुम लोग मैथ्स लेने का सोच रहे हो? नहीं, तुम लोगों ने तो ले लिया है। ठीक है, चलो, है ना, तो मैथ्स के तुम लोग जो भी क्लासेस जाओगे फिर उसके हिसाब से टाइमिंग सेट होगा। क्लियर है क्या? हाँ, तो कल अभी कैपिटल में नहीं जाते, कल सेम टाइम पे 4 o'clock पर इको की क्लास लगेगी तुम लोगों की, है ना, और परसों फिर अकाउंट्स कंटिन्यू होगा। क्लियर है ना? कुछ पूछना चाह रहे हो?